Hello students, today lecture is based on how to find numerically greatest term or numerically greatest coefficient in the binomial expansion. अभी तक हमने सीखा था कि मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कॉफिशेंट होता था वो ग्रेटेस्ट होता था। जैसे 1 प्लस एस की पावर 2 है, इसे ओपन करते हैं 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे तो ओपन करेंगे। तो ये जो मिडिल टर्म है इसका जो ये 2 है यही तो बाइनोमियल कॉफिशेंट है, तो बाइनोमियल कॉफिशेंट ही ग्रेटेस्ट है। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी होता है कि मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कॉफिशेंट है वो ही कॉफिशेंट हो, है ना, वो ही ग्रेटेस्ट कॉफिशेंट हो, ये जरूरी नहीं है। देखो अगला एग्जांपल, 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab 8x प्लस बी स्क्वायर। इसमें तो मिडिल टर्म में 8 आ रहा है, बल्कि यहाँ तो x की पावर 0 का कॉफिशेंट ग्रेटेस्ट है। तो आज का जो लेक्चर है हम इसमें यही सीखेंगे कि उसकी पोजीशन क्या होती है जहाँ पर कॉफिशेंट ग्रेटेस्ट होता है, मतलब r की वैल्यू फाइंड करना। आपको पोजीशन फाइंड करनी है जहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट कॉफिशेंट होगा, या वो टर्म फाइंड करनी है जहाँ जो सबसे ग्रेटेस्ट होगी। ठीक है, कौन सी पोजीशन पर बाइनोमियल की एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगी ये हम सीखने जा रहे हैं। अब इसमें वर्ड आता है न्यूमेरिकली। अब न्यूमेरिकली मीन्स क्या होता है? जैसे मैं आपसे बोलता हूँ -50 और +30, बताना। एल्जेब्रिक तो आप बोलोगे प्लस का 30 ग्रेटर है, लेकिन अगर न्यूमेरिकली बोलेंगे ना तो न्यूमेरिकली में साइन को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो न्यूमेरिकल में मोड की बात करते हैं, -50 और 30 का मोड। तो आप बोलोगे -50 ग्रेटर है न्यूमेरिकली। तो ठीक है, न्यूमेरिकली मीन्स आप उनके मॉडुलस को कंपैरिजन कर रहे होंगे। ओके, अब मैं मान लेता हूं, देखो ये मुझे दिया है कि कंसीडर द एक्सपेंशन x प्लस वाई रेज टू पावर n है, और मैंने मान लिया इसकी कोई tr+1 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। मैंने अज्यूम कर लिया इसकी जो tr+1 है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। ओके, अब आप देखो तो इसका जो मोड होगा किसका, tr+1 का मोड किससे बड़ा होगा। अब अगर tr+1 ग्रेटेस्ट टर्म है तो हमारा कंपैरिजन किस तरीके से होना चाहिए कि tr+1 का मोड बड़ा है किससे? ऑब्वियसली वो अपने आसपास की दोनों टर्म से बड़ा होगा, तभी तो ग्रेटेस्ट होगा, है ना। ग्रेटेस्ट होने के लिए उसे क्या होना होगा, अपने आसपास की दोनों टर्म से ग्रेटेस्ट होना पड़ेगा। अब देखो, जब भी हम किसी भी एक्सपेंशन को ओपन करते हैं तो जो बाइनोमियल कॉफिशेंट होते हैं वो अगर इंक्रीज हो रहे होंगे ना तो इंक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है, और जब डिक्रीज होना स्टार्ट होंगे तो डिक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल कॉफिशेंट एक ऑर्डर में इंक्रीज होंगे या एक ऑर्डर में डिक्रीज होंगे, कोई भी ले लो। जैसे मैं कहता हूँ आपसे, मैं कहता हूँ कि 2 + 3x है, इसका क्यूब ओपन करना तो आप कहोगे a³ + 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। तो आप देखोगे 8 9 3 20, कितना हो गया, 4 3 12 3 36 x प्लस 54x² प्लस 27x³। देखो अब इंक्रीज हुआ 8 से 36, फिर इंक्रीज हुआ 54, फिर डिक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज होता जा रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो 54 है ये अपनी प्रीवियस टर्म से क्या है,
ग्रेटर है ना। अगर ये ग्रेटेस्ट है तो 54 36 से भी ग्रेटर देन होगा, 54 27 से ग्रेटर देन होगा। अगर हमारी टी आर प्लस वन ग्रेटर है तो वो अपनी पहली वाली टर्म टी आर से भी ग्रेटर होगी और टी आर प्लस टू से भी ग्रेटर होगी, अगर ये ग्रेटेस्ट है तो। बोलो ठीक है ना। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे दो केस लेके चलते हैं कि जो टी आर प्लस वन है वो आपका ग्रेटर देन है टी आर से। ये हम इनइक्वलिटी जनरेट कर रहे हैं आर की, तो ये ग्रेटर देन है आपकी किससे, टी आर से, उसके मोड से, ठीक है, न्यूमेरिकली बात कर रहे हैं। चलिए टी आर प्लस वन का आपको फॉर्मूला ओपन करना आता है। हमारा एन एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन का टी आर प्लस वन निकालना है। एन सी आर फर्स्ट एक्स रेज टू पावर एन और आर का डिफरेंस एन माइनस आर एंड वाई रेज टू पावर आर मोड ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर कैसे निकालेंगे, इसमें आर माइनस वन होगा है ना। एन सी आर माइनस वन एक्स रेज टू पावर दोनों का डिफरेंस एन माइनस आर प्लस वन एंड वाई रेज टू पावर जो भी, ठीक है ना। आर माइनस वन है तो यहाँ पे आर माइनस वन आएगा मोड। इतना बोलो, समझ में आया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर y रेज टू पावर आर है और यहाँ पर y रेज टू पावर आर है, यहाँ पर y रेज टू पावर आर और यहाँ पर y रेज टू पावर आर माइनस वन है, ठीक है। r को अगर आप 4 मानोगे तो यहाँ पे 3 है, r को अगर 5 मानोगे तो यहाँ पे 4 है। तो जो कम वाला है वो कैंसिल हो जाएगा ना, r की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी y की पावर r माइनस वन छोटा वाला है, y की पावर r से, ऐसे तो कैंसिल होगा है ना, एक कम है ना ये, तो एक y बचेगा। ऐसे ही x की पावर यहाँ पर एक ज़्यादा है n माइनस आर प्लस वन, यहाँ पर एक कम है, तो कम वाला तो पूरा कैंसिल होगा, ज़्यादा वाले का एक x बच जाएगा, तो पावर कैंसिल हो जाएगी। अब ओपन करते हैं इसको, ठीक है, क्या आएगा देखो। NCR कैसे ओपन करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ पे केवल y बच गया है मोड ग्रेटर देन इक्वल टू। ऐसे ऐसे खोलो, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर प्लस वन हो जाएगा ना, r माइनस वन था, माइनस करेंगे तो माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, r माइनस वन फैक्टोरियल। और यहाँ पे जो आपका क्या बचा था x। अब देखो फैक्टोरियल भी कैंसिल करने सिखा रखे मैंने आपको, कैसे फैक्टोरियल कैंसिल होते हैं। ये r माइनस वन स्मॉलर है ना 1r से, तो इसका तो पूरा कैंसिल होता है और इसका केवल फैक्टोरियल कैंसिल होता है, तो बच गया r। ये प्लस वन है, इस ये n माइनस आर फैक्टोरियल छोटा है, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल एक बड़ा है, तो बड़े वाले का फैक्टोरियल और स्मॉलर वाला पूरा कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया देखना, आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया y का मोड, y अपॉन में r का मोड इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया x अपॉन में n माइनस आर प्लस वन, ये तो बच्चा मोड। अब x और y को एक साइड में कर लेंगे, ठीक है, x अपॉन वाई n माइनस आर प्लस वन उधर चला गया कि मोड में है ना, पॉजिटिव है। वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते इनइक्वलिटी में, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव है इसलिए कर सकते हैं, मोड और मोड। अब देखिए r तो हमेशा क्या होता है, n से लेस देन होता है, NCR में r इक्वल होता है लेस देन होता है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो इसमें मोड लगाए या ना लगाए एक ही बात है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब कैसे, n प्लस वन, ठीक है, अपॉन r और माइनस r अपॉन r, बोलो ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस वाई मोड। r अपॉन r तो वन हो जाएगा, n प्लस वन r माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू x अपॉन वाई मोड। वन को इधर ले जाता हूँ तो n प्लस वन अपॉन r ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस वाई का मोड प्लस वन। अगर मुझे r की वैल्यू निकालनी है तो r को उधर ले जाता हूँ, यहाँ n प्लस वन आ गया अपॉन में वन प्लस मोड x प्लस वाई आ गया, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, r से।
तो फर्स्ट इक्वेशन जनरेट होगी। जो हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी जनरेट की है क्या है वो, जो आर है हमारा वो लेस देन होगा n+1 1 प्लस एक्स अपॉन वाई। अब ये x और y क्या है, जो भी हमारा प्लस से पहले कुछ भी है, पहला पार्ट प्लस से पहले, चाहे 1 है चाहे 2 है चाहे 3 है, वो वाला पार्ट ये x की तरह ट्रीट होगा, और प्लस के बाद वाला जो पार्ट है वो y की तरह ट्रीट होगा। तो ये पहला केस समझ में आ गया। फर्स्ट केस में क्या है हमारा कि r हमारा लेस देन इक्वल टू है किससे, n+1 अपॉन में 1 प्लस मोड x प्लस वाई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता था जो TR+1 है, अभी तो मैंने ग्रेटर देन लिया था TR से, और TR+1 ग्रेटर देन होगा TR+2 से, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट है, अपनी अगली टर्म से भी ग्रेटेस्ट होगा वो। ठीक है, अब के हम TR+2 को ग्रेटेस्ट ले रहे हैं किससे, और इक्वल का साइन क्यों लगा रहे हैं हम, बोलो। TR+1 ग्रेटेस्ट होगा क्योंकि कई बार टर्म इक्वल भी आ जाती है, हमने देखा था ना, उनके कोएफिशिएंट इक्वल भी आ जाते हैं। ठीक है, आपने बायनोमियल कोएफिशिएंट में देखा होगा, वैसे भी देखा होगा, कई बार ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट भी दो टर्म के आ जाते हैं, दोनों ही दो टर्म ऐसी होंगी, दोनों में ही ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा, इसलिए इक्वल लगा लेते हैं। अब इसका मोड लगा लेते हैं। चलिए इसे ओपन करो, क्योंकि x प्लस वाई रेज टू पावर n है, तो ओपन करो NCR x रेज टू पावर n माइनस r y रेज टू पावर r ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें r+1 होगा, है ना, जनरल टर्म आपने पढ़ी है, NCR+1 x रेज टू पावर n माइनस r माइनस 1 और y रेज टू पावर r+1। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत, दोनों पे क्या लगा दो, फिर मोड, दोनों पे मोड लगा देता हूँ। ठीक है, अब पहले की तरह कैंसिल करना है, यहाँ पर y की पावर एक ज़्यादा है इससे, है ना, तो y इधर ही तो बचेगा, तो कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करना, कैंसिल कैसे करेंगे, पूरा y रेज टू पावर r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y बचेगा केवल, तो पावर हटा दी। या n माइनस r, यहाँ पर एक x कम है, यहाँ पर एक x ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले की पावर, ये पूरा कैंसिल होता है। अब इसे ओपन कर दो, कैसे ओपन करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ऐसे तो ओपन करते हैं, और यहाँ पे बच गया x मोड। ये देखो ग्रेटर देन n फैक्टोरियल अपॉन में, बोलो n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r+1 फैक्टोरियल इंटू में y मोड। कोशिश करना है आपको पहले जैसा बनाने की, जैसे पहले कर रहे थे ना, बिल्कुल ऐसे ही। कैसे, पहले x और y को एक साइड में रख लेते हैं, यहाँ पर चलो पहले तो कैंसिल कर लो। कैसे कैंसिल होगा बताओ, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पर r फैक्टोरियल है, यहाँ पे r+1 फैक्टोरियल, तो ये पूरा कैंसिल होता है, यहाँ पे केवल ये कैंसिल होता है फैक्टोरियल साइन। ठीक है, समझ गए, ये पूरा r फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल का साइन, ये पूरा n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ एक कम, ये तो पूरा जाएगा, फिर इसका फैक्टोरियल हटेगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, बोलो x अपॉन में n माइनस r बचेगा ना, मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर y अपॉन में r+1। हम क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, x अपॉन में y बना लेते हैं, मोड ग्रेटर देन इक्वल टू, उधर चला गया n माइनस r अपॉन में r+1। अब मुझे बिल्कुल देखो, इसको बार बार कह रहा हूँ, मुझे देखो कितना आ गया, x अपन y, तो देखो ये देखो x अपन y आ गया, x अपन y आ गया। अब मुझे ऐसा ही बनाने की कोशिश करनी है, तो ऊपर तो n माइनस r है, यहाँ n+1 है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें अपनी तरफ से +1 कर देता हूँ। +1 किया तो -1 भी करना पड़ेगा। अब देखो x अपॉन y का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, n+1 को मुझे अलग करना था ना, कर लिया, अपॉन में r+1, और माइनस कॉमन ले लिया, तो ये तो r+1 हो गया, और अपॉन में फिर r+1, तो कितना आ जाएगा आपका, बोलो। एक पेज ऐड कर लेता हूँ यहीं पर, हाँ, तो बोलो कितना आ जाएगा ये, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है,
एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन प्लस वन अपॉन में आर प्लस वन माइनस का वन, और इसका मोड है तो वन को इधर ले जाओ, वन प्लस मोड में एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वन आर प्लस वन। बोलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आर प्लस वन को इधर ले जाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, ये वाला पार्ट पॉजिटिव रहेगा, जो ये आपका पार्ट था ये वाला मोड, क्योंकि एन भी पॉजिटिव होता है, आर भी, ठीक है, आर जीरो से स्टार्ट होता है, एन हमेशा बड़ा होता है आर से एनसीआर में, है ना, इसलिए ये पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आर प्लस वन को इधर ले जाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसकी, क्या होगा, आर प्लस वन इधर आ गया इजिकल ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, बोलो इधर क्या आ जाएगा फिर, एन प्लस वन अपॉन में वन प्लस मोड एक्स, मुझे पहले जैसे ही बनाना बिल्कुल, देखो बन गया। अब इसमें से वन माइनस हो जाएगा, आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन में वन प्लस मोड एक्स अपॉन वाई माइनस में वन। ये आ गया सेकंड रिजल्ट, ये सेकंड रिजल्ट, ये फर्स्ट रिजल्ट था। चलो अब फर्स्ट और सेकंड को देखो ध्यान से, फर्स्ट और सेकंड को देखो, दोनों में अगर थोड़ा आपको स्मॉलर लिखना है इसको, कि भाई थोड़ा छोटा तरीके से लिखते हैं, तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या है वो देखो पहले। इसमें भी n प्लस वन अपॉन में वन प्लस मोड एक्स प्लस वाई आ रहा है, भाई इसमें भी ये आ रहा है, इसमें भी ये आ रहा है, n प्लस वन अपॉन में वन प्लस मोड एक्स अपॉन वाई। इसी को मैं मान लेता हूँ m, मैंने मान लिया लेट m मेरे पास है, लेट m मेरे पास है n प्लस वन अपॉन में वन प्लस मोड एक्स अपॉन वाई, तो r क्या हो जाएगा फिर, r m माइनस वन से तो ग्रेटर हो जाएगा और m से लेस देन हो जाएगा। बस ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को याद रखोगे तो आप ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड कर सकते हो। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है कि m की वैल्यू जो है वो क्या है, n प्लस वन अपॉन में वन प्लस मोड x अपॉन वाई। अगर आपको बाकी सब कुछ ना समझना हो तो बस इतना समझ लो कि एक पहले m निकालना है, सबसे पहले m फाइंड करना है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, m फाइंड कर लेंगे। m कैसे फाइंड होगा, आपको n दे रखा होगा और x और y यानी प्लस से पहले वाली टर्म और प्लस से बाद वाली टर्म दे रखी होगी, उसे पुट कर देंगे तो आपका m आ जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू क्या है, n प्लस वन अपॉन में वन प्लस मोड x अपॉन वाई, और जो r होगा वो ग्रेटर देन होगा m माइनस वन से और लेस देन होगा m से, ठीक है। यहाँ पर भी मैं अब देखो आपको थोड़ी सी चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। देखो अगर m क्या क्या आ सकता है, m या तो इंटीजर आएगा या इंटीजर नहीं आएगा, दो ही तो चीज़ आ सकती हैं। केस वन इसे भी समझ लो, चलो कुछ नहीं है, ये तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ, वैसे सिंपल सी बात है। अगर m इंटीजर आपका नहीं आया, सोचो m इंटीजर नहीं आया तो r क्या होगा, इंटीजर नहीं आया तो फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो, m कितना आ गया, मैंने बोला m 3.5 आ गया, तो r कहाँ से कहाँ तक होगा, बोलो 3.5 में से 1 गया तो 2.5 से 3.5, तो r तो क्या होगा, इंटीजर है r तो क्या होगा 3 होगा ना, बोलो, क्योंकि r तो इंटीजर है। तो ऐसे करना अगर इंटीजर ना आए तो उनके बीच में, ठीक है। और r अगर आपको पता चल गया, ध्यान रखना, तो टर्म भी बता सकते हैं हम, टर्म कौन सी होती है उससे अगली, फोर्थ टर्म है ये। केस टू अगर ऐसे आ जाए, आपका m इंटीजर ही आ जाए, फॉर एग्जांपल m मैं ले लूँ 5 आ गया, चलो, तो क्या होगा 4 से m माइनस वन से r कहाँ तक होता है, m तक, तो r इसमें दोनों ही है, मतलब r 4 और 5 दोनों के लिए, यानी r आपका 4 भी लेना है, r 5 भी लेना है, यानी टर्म आपकी, टर्म कौन सी होगी 4 प्लस वन, और टर्म कौन सी होगी 5 प्लस वन, यानी फिफ्थ टर्म एंड सिक्स टर्म दोनों ही ऐसी होंगी जो कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा, जिनका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगी।
अगर ये इंटीजर आता है तो ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इसे पूछा है द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन वेयर एक्स। देखो कभी भी जब भी न्यूमेरिकली लार्जेस्ट टर्म या ग्रेटेस्ट टर्म पूछेगा तो एक्स की वैल्यू दे देता है। नहीं निकालोगे कैसे, है ना। सबसे पहले एम बताओ, एम को याद कर लो अच्छे तरीके से कि एम होता क्या है, n+1 अपॉन में 1 प्लस मोड एक्स प्लस वाई। क्या होता है एम, फिर से लिख देता हूँ, n+1 1 प्लस मोड एक्स अपॉन वाई। निकाल दो एम। एन क्या है इसमें, एन क्या है 50, तो 50 + 1 51 ऊपर हो गया, 1 प्लस मोड एक्स क्या है, जो भी प्लस से पहले है वो एक्स है, 3 अपॉन में वाई क्या है, जो भी प्लस के बाद वाला है वो वाई है, 2x। चलो ये क्या आ जाएगा 51 अपॉन में 1 + 3 अपॉन 2, एक्स की वैल्यू 1/5 दी है, ये 1/5 ऐसे तो हो जाएगा। बोलो मोड तो मोड ही पॉजिटिव ही है तो सभी। 51 अपॉन में क्या आ जाएगा 15 और 2 कितना हो जाएगा भाई 17 हो गया नीचे ना, 15 और ऊपर चला गया 2, तो क्या आ गया 6। m अगर 6 है तो r क्या होगा 5 m-1 से 6 तक, तो r की वैल्यू 2 आ गई, r की वैल्यू 5 भी आ गई और r की वैल्यू 6 भी आ गई। यानी आपकी 2 टर्म होगी, 6th टर्म और टर्म 7th, जो कि न्यूमेरिकली लार्जेस्ट टर्म होंगे। क्लियर। एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछा है, ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। और अगर इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, तो इसमें से x नहीं देना चाहिए था, है ना, इसको हटा दो। क्यों, अब देखा समझना इस बात को, अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछ रहा है तो x की तो जरूरत ही नहीं है, टर्म थोड़ी पूछ रहा है, तो उसमें x 1 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, सबसे पहले m निकालो, m क्या होगा, फिर से लिखता हूँ, कई बार लिख दिया फॉर्मूला, फिर से याद कर लो, n+1 अपॉन में 1 प्लस मोड x अपॉन वाई। तो बताओ n क्या है इसमें 21, कितना हो जाएगा 22 अपॉन में 1 प्लस x कितना है 3x, y कितना है -2, है ना, प्लस से पहला वाला ये वाला x और पीछे वाला y, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कितना हो गया, ऊपर 22 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस, अब हमेशा मान लिया करो टेक x, जब भी कोफिशिएंट की बात करें x को 1, तो ये जाएगा 3 अपॉन -2, तो कितना हो जाएगा 22 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा 44 हो जाएगा, नीचे 5, तो 5 8 जा 40, 8.8, तो ये कितना हो जाएगा हमारा m-1 से r आपका m तक होता है, तो 8.8 से 7.8 से r 8.8 तक, तो r तो इंटीजर होता है, तो r क्या आ जाएगा आपका 8। अगर r 8 आ गया तो बताओ कौन सी टर्म होगी, 9th टर्म, T9 इज द टर्म जिसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। ओके ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।